नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन के जरिए हम महात्मा गांधी पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछले पार्ट में हम गांधी जी के बारे में जो है इंट्रोडक्शन जाने थे और 2-3 आंदोलन के बारे में चर्चा की थी। पूरा का पूरा जो है उनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहा इस पर हम चर्चा करेंगे। वैसे 1918 तक हमने खेरा सत्याग्रह और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह तक हम पढ़ चुके थे, जान चुके थे महात्मा गांधी के बारे में। लेकिन महात्मा गांधी के बारे में आगे जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, जैसे रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, चौरा चौरी कांड हो गया, चौरी चौरा कांड हो गया, और स्वराज पार्टी हो गया, और गोलमेज सम्मेलन हो गया, संविधान आंदोलन हो गया, साइमन कमीशन हो गया। इस सब के बारे में भी चर्चा करेंगे और नेहरू रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारे पॉइंट्स को हम कवर कर लें। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट 1919 की बात करेंगे। उससे पहले हमने चंपारण सत्याग्रह 1917 और 1918 अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल के बारे में चर्चा किया था। उसके बाद हमने जो चर्चा किया था वो खेरा सत्याग्रह के बारे में चर्चा किया था। आज जो हम चर्चा करेंगे वो रॉलेट एक्ट के बारे में, और जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं उसके अलावा भी कई सारे पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट जो है वो है क्या। देखिए, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां जो है समय में भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अंग्रेजों के खिलाफ जो जितने भी इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी वर्ग थे और जितने भी लोग थे क्रांतिकारी थे, उसकी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उस क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने जो है एक नियम पारित किया था, और वो नियम था रॉलेट एक्ट। और इस रॉलेट एक्ट के तहत जो है बिना मुकदमा, बिना वकील और बिना दलील का कानून, इसे काला कानून भी कहा गया है, क्योंकि बिना जो है बेवजह भी जो है क्या कर सकती है ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों को जो है जो क्रांतिकारी थे उसको अरेस्ट कर सकते थे। रॉलेट एक्ट जो है 1919 बना, जिसका नाम है द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। और इसके तहत अंग्रेज सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। चाहे जिसको भी चाहे वो क्या कर सकती थी कि बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, इसको जो है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, इसे जो है बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया है। ये एक काला कानून लाया गया था, जो बढ़ती हुई काला कानून था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। और एक प्रकार से कह सकते हैं अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, और भारतीयों में जो क्रांतिकारी थे और भारतीय थे उसमें असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, जिसके विरुद्ध, जिसके कुचलने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को, आंदोलन वगैरह को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट जो है पारित किया गया 1919 में। और इसे बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून कहा गया, काला कानून कहा गया। और इस कानून के तहत जो है वो, इस कानून को विरोध के लिए जो है स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन की कमान संभाली थी। अब चलिए हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ये जो है अगर भारतीय इतिहास में देखा जाए तो ये भारतीयों के लिए बहुत ही इसे अभिशाप साप के रूप में जाना जाता है, और एक प्रकार से काला दिन के रूप में जाना जाता है कि भारतीयों को के साथ जो है बहुत ही दुर्व्यवहार, बहुत ज्यादा दुराचार जो है, बर्बरता की जो सारी सीमाएं थी उसको जो है वो पार कर दी गई। और जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में है, और यहाँ पर एक हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। तो हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, है ना। 13 अप्रैल 1919 को हम बात कर रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पूर्णिमा के दिन, बैसाखी के दिन जो है किचलू सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध, किचलू सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। किचलू और सत्यपाल
पाल के गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। यही जलियांवाला बाग में, अमृतसर में किचलू और सत्यपाल को जो अरेस्ट किया गया था उसके विरुद्ध जो है ये शांतिपूर्ण जो है सभा जो है आयोजित की गई थी। और सभा स्थल पर मौजूद जनरल डायर ने बिना किसी सूचना के भीड़ पर गोली चलवा दी। मतलब जो जनरल वो डायर वो बिना किसी सूचना के ही बिना ही किसी इसके जुर्म के ही इसने जो है किसी भी सूचना के बिना सूचना दिए हुए भीड़ को बिना सूचना दिए हुए इसने क्या कर दी, गोली चलाने का आदेश दे दिया। और इसमें करीब 1000 लोग जो है इसमें मारे गए थे, 1000 लोग। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो सूचना दिया था वो हंसराज ने दिया था जनरल डायर को। और यहाँ पर जो भारतीय जो है किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरुद्ध में जो है जो आम सभा कर रहे थे, बैसाखी का दिन था। और डायर ने जो है बिना सूचना के जो है भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें से निर्दोष 1000 लोग मारे गए। और उधम सिंह जो थे क्रांतिकारी वीर, भारत माता के सपूत जो थे, वो उधम सिंह, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, वंदना करते हैं उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन में जाकर के गोली मार दी, उससे जान से मार दिया। क्योंकि 1000 निर्दोष लोगों को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर की एक गलती, एक क्रूरतापूर्ण निर्णय की वजह से जो है 1000 लोग जो है मरे थे 13 अप्रैल 1919 को। तो ये भी आपके इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर को जो टैगोर की उपाधि दी गई थी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है टैगोर की उपाधि दी। उसने जो है अंग्रेजों के द्वारा जो टैगोर की उपाधि दी गई थी, उस टैगोर की उपाधि को उन्होंने वापस लौटा दिया। क्योंकि हम क्यों नहीं लौटाए? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है ये टैगोर की उपाधि वापस कर दिया। उन्होंने इसलिए वापस कर दिया क्योंकि उनको पता था, क्योंकि एक तरफ से हमारे भारतीयों को अपमान रहे हैं और हमें आप इज्जत दे रहे हैं, टैगोर कह रहे हैं और तरह तरह की जो है चीजें कह रहे हैं। और इसी समय में जो है वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य जो है वायसराय के कार्यकारिणी की सदस्य वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य से वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य से इस्तीफा दिया था। कौन दे दिया था? तो वो थे आपको शंकर नायर, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया शंकर नायर ने। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में टैगोर ने क्या किया कि अपने रविन्द्रनाथ टैगोर ने टैगोर की उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी उस उपाधि को लौटा दिया। और वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य से शंकर नायर ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों। और सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने क्या है, हंटर आयोग का गठन किया। याद रखिएगा, हंटर आयोग का जो गठन जो किया गया वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का जो है गठन किया गया। दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जो देख रहे हैं आप एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि ये 67वीं बीपीएससी और यूपीएससी के लिए और जितने भी एसएससी रेलवे के एग्जाम होते हैं जहां पर हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसे शेयर करते चले। अब हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन की। देखिए, खिलाफत आंदोलन कई सारे आंदोलन जो है वो चल रहे थे इसी समय में, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि अंग्रेज जो है इस प्रकार से उसकी जो औपनिवेशिक नीति थी और जो अत्याचार वाली नीति थी, उसकी जो नीति थी बहुत ही खराब थी। एक प्रकार से मतलब बर्बरतापूर्ण नीति थी और बहुत ही अत्याचार करने वाली नीति थी।
और उस नीति के विरुद्ध जो है भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग है या क्रांतिकारी है, जो दिन प्रतिदिन इनके अंदर में असंतोष बढ़ता गया। और कोई भी आंदोलन, कोई भी क्रांति जो होता है एक दिन का परिणाम नहीं होता है। जब जनताओं में, आम लोगों में जो है असंतोष की सीमा जो है चरम पर चली जाती है, तब लोग क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं या क्रांति करते हैं या विद्रोह करते हैं, और उसी का नतीजा था ये सारे आंदोलन जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर हमें बताएंगे, क्योंकि हम इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। आपको अगर वीडियो में कोई भी परेशानी हो तो खिलाफत आंदोलन की बात करें कि ये भी समझना जरूरी है, खिलाफत आंदोलन क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना बहुत जरूरी है। तो खिलाफत आंदोलन, भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। भारत के मुसलमान जो है तुर्की के सुल्तान जो थे उसे खलीफा मानते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 14 मई 1920 को संपन्न सर्विस की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया। अब जो क्या किया, अंग्रेजों ने जो है तुर्की का विभाजन कर दिया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1919 को, 17 अक्टूबर 1919 को जो है खिलाफत दिवस मनाया गया। तो कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया, क्योंकि भारत के मुसलमान तुर्की के जो है खलीफा थे, तुर्की के जो सुल्तान थे उसे खलीफा मानते थे, और वही तुर्की को जो है अंग्रेजों ने क्या किया, बंटवारा कर दिया। और उसी के विरोध में 17 अक्टूबर 1919 को जो है 1919 में जो खिलाफत दिवस मनाया गया। और यह जो है बंटवारा जो सीवर्स की संधि के जरिए जो 14 मई 1920 को जो हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने किया था, उसी के संधि के तहत जो है तुर्की का विभाजन कर दिया। और 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया। 23 नवंबर 1919 को, ये डेट याद रखिएगा, 23 नवंबर 1919 को जो है दिल्ली में जो है खिलाफत आंदोलन का जो है वो अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो गांधी जी ने किया था, महात्मा गांधी ने किया। तो कई बार पूछ देता है कि खिलाफत आंदोलन से संबंधित जो है अधिवेशन हुए थे 1919 में, 23 नवंबर 1919 में, उसकी अध्यक्षता किसने किया? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी ने जो है हिंदू मुसलमान को एक करने का भरसक प्रयास किया, और उसी का नतीजा रहा कि भारत को आजादी मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एकता पनप रही थी और बन रही थी, उस एकता को कैसे खत्म किया जाए, कैसे डिवाइड एंड रूल किया जाए, कैसे बांटो और राज करो की नीति को बढ़ावा दिया जाए। इसलिए वो अक्सर जो है हिंदू मुस्लिम वाले चीजों को जो है प्रोपेगेट करते थे, और इसके कारण वो शासन करने में सफल हो जाते थे। लेकिन गांधी जी जो थे वो चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम को मिला करके लाया जाए, ताकि जो है आजादी जल्द से जल्द जो है भारत को नसीब हो। 9 जून 1920 में इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय लिया गया। अब 9 जून में जो है हिंदू मुस्लिम नेताओं के बीच में बैठक हुई और कहा गया कि असहयोग आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय लिया। कहीं ना कहीं खिलाफत आंदोलन ने जो है असहयोग आंदोलन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, असहयोग आंदोलन को सपोर्ट किया, क्योंकि आप जानते हैं ब्रिटिश सरकार जो है हर जगह जो है वो एक अत्याचारपूर्ण नीति जो है वो चला रही थी, बर्बरतापूर्ण नीति चला रही थी। उसके खिलाफ जितने भी कौम के लोग थे सभी जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। लेकिन ये जो असहयोग आंदोलन को जो बल मिला खिलाफत आंदोलन, क्योंकि असहयोग आंदोलन का जो है विरोध हो रहा था, क्योंकि मुस्लिम जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे आंदोलन में। लेकिन जब जो है तुर्की का जो है बंटवारा कर दिया अंग्रेजों ने, तो मुस्लिम भी क्या करने लगे, सपोर्ट करने लगे, और मुस्लिम और हिंदू को एकजुट करने का काम जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। और ये खिलाफत जो हिंदू मुस्लिम का जो बैठक हुआ था 1919 में, 9 जून 1919 को, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जल्द से जल्द जो है सहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया जाना चाहिए, जिससे कि भारत को जो है जल्द से जल्द आजादी मिले। और मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे जो दोस्त जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यूनिटी इज स्टैंड, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अब एकता में ही बल है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमें कोई भी, आप कहानी भी सुने होंगे, एक किसान के 4 पुत्र थे, ये वाला कहानी सुने होंगे कि आप अलग अलग रहेंगे तो आपको कोई तोड़ सकता है। इसलिए यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वी ऑल नो दैट। अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की चर्चा करेंगे। ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों।
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें पासपोर्ट मिलेगी, हिम्मत मिलेगी और भी वीडियो बनाने की। और मैं चाहता हूं कि आपका जो सपना है एसडीएम बनने का वो पूरा हो। और मैं बात कर रहा हूं असहयोग आंदोलन की। अगर असहयोग आंदोलन को तोड़े तो और सहयोग मतलब सहयोग नहीं करना है ना, मतलब अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। मतलब होता है यहाँ पर का मतलब होता है नहीं, और सहयोग का मतलब होता है कॉपरेशन। कॉपरेशन नहीं करना है, ये कॉपरेशन नहीं करने वाला मूवमेंट था जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध था। और यह जो आंदोलन जो है वो 1919 में चलाया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, तो 1919 में। और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है असहयोग की भावना को बढ़ावा दिया गया और असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लिया गया। तो ये आज आप देख रहे हैं, ये महीना जिस महीना में आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी जो वीडियो बना रहे हैं, तो इस वीडियो में जो है जैसे हमने कहा सितंबर 1920 और सितंबर 19 में जो है लाला लाजपत राय जो गरम दल के नेता थे, है ना, और बहुत ज्यादा योगदान है इनका भी, लाला लाजपत राय का। तो सितंबर 1919 में जो है वो विशेष अधिवेशन बुलाया गया, विशेष अधिवेशन बुलाया गया। और इसलिए बुलाया गया कि जल्द से जल्द असहयोग आंदोलन को जो है शुरू किया जाए। और इसमें निर्णय लिया गया ये लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जो है सितंबर 1920 में जो है अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित जो है वो अध्यक्षता की गई लाला लाजपत राय के द्वारा। इसमें प्रस्ताव जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो महात्मा गांधी ने स्वयं प्रस्तुत किया था। महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है इस विशेष अधिवेशन, जो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन हुआ था, तो कई बार पूछ दिया जाता है कि सितंबर 1919 में जो है असहयोग आंदोलन को चालू करने के लिए जो है जो विशेष अधिवेशन कलकत्ता में रखा है उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। लेकिन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है खुद महात्मा गांधी ने जो है पेश किया था इस विशेष अधिवेशन में, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, ताकि असहयोग आंदोलन को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और इस प्रकार से असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव तो पेश इसमें किया गया, लेकिन पारित जो है नागपुर अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन में 1920 में क्या हो गया कि जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो पारित हो गया और असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जो है पारित हो गया था नागपुर अधिवेशन 1920 में। दोस्तों, नागपुर अधिवेशन के समय अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है दोस्तों, कि जिस समय में जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, पेश किया गया सितंबर 1919 में, जब लाला लाजपत राय जो है अध्यक्ष थे, विशेष अधिवेशन था। लेकिन नागपुर अधिवेशन में जो 1920 में जो है ये पारित हुआ असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, तो उस समय में राघवाचार्य जो है वो अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, इस अधिवेशन का, नागपुर अधिवेशन का, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था और मोहर लगी थी असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए कि अब शुरू किया जाए, तो राघवाचार्य उस समय में क्या थे, अध्यक्ष थे। दोस्तों याद रखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सीआर दास ने प्रस्तुत किया था। इसमें जो है नागपुर अधिवेशन में जो है सीआर दास जो थे नागपुर अधिवेशन में क्या किए थे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसमें पेश किए थे। जब इसमें लाला लाजपत राय जो है कलकत्ता अधिवेशन का विशेष अधिवेशन था सितंबर 1920 में, प्रस्ताव महात्मा गांधी ने पेश किया था और अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। लेकिन इसमें जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। नागपुर अधिवेशन 1920 में जो है जब अध्यक्ष राघवाचार्य थे, अध्यक्ष थे, तो इस समय प्रस्ताव जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है सीआर दास ने पेश किया था और नागपुर अधिवेशन में ही क्या हुआ था,
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ब्रेन में रखें। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। अब गांधी जी ने क्या किया कि 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त याद रखिएगा, 1 अगस्त बहुत इंपोर्टेंट है। 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा क्या किया गया, शुरू किया गया। अब मैं बता दूं कि जब 1 अगस्त 1920 को जो है गांधी जी के द्वारा आंदोलन शुरू करे, इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है इसी दिन हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है इसी दिन हो जाता है, जिस दिन जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी। तो इन्हीं के स्मारक के लिए, इनका स्मारक बनाने के लिए जो है तिलक स्वराज घोष की स्थापना की गई। इनका स्मारक बनाने के लिए तिलक घोष स्मारक की स्थापना की गई। स्मारक तिलक घोष तिलक स्वराज घोष की स्थापना गई। तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई, ताकि जो है तिलक का जो है स्मारक तैयार किया जा सके। तो दोस्तों, गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई उपाधि केसर हिंद, जुलू युद्ध पदक एवं बोर पदक लौटा दिए, क्योंकि गांधी जी को जो पदक दिया गया था, जो उन्हें दिया गया था, कई सारे नाम दिए गए थे महात्मा गांधी को, जैसे केसर हिंद है ना, तो केसर हिंद की उपाधि जो है वो लौटा देते हैं। और भी कुछ पदक दिया गया था महात्मा गांधी को, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे केसरी हिंद की उपाधि उन्होंने लौटाया, जो कि दिया गया था जब 9 जनवरी को हिंद, जब 9 जनवरी को जो है भारत में आए थे 1915 में, तो उसी समय में जो है अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें केसरी हिंद की उपाधि, तो इन्होंने क्या किया, ये लौटा दिया, वापस कर दिया। उसमें से कुछ और भी पदक दिए गए थे, जैसे जुलू युद्ध पदक, जुलू युद्ध पदक दिए गए थे। इस पदक को भी महात्मा गांधी ने क्या किया, लौटा दिया। और एक पदक और दिया गया था इन्हें, बोअर पदक जो है दिया गया था, तो इन्हें बोअर पदक भी इन्होंने लौटा दिया। तो गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि जब भारत में प्रवेश किए थे 9 जनवरी 1915 को, तो उसी दिन जो है केसरी हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया, तो इसको इन्होंने लौटा दिया। और जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक, इस तीनों पदक को उन्होंने क्या किया, वापस लौटा दिया। किसने, महात्मा गांधी ने। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। जमनालाल बजाज जो थे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक तरफ जमनालाल बजाज जो महात्मा गांधी के 5वें पुत्र, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि इनको दिया गया था। राय बहादुर की उपाधि दिया गया था, इस उपाधि को इन्होंने लौटा दिया। हमने बताया था कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र थे जमनालाल बजाज, और इनको राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था। उस उपाधि को जो है इसने क्या किया, जमनालाल बजाज ने लौटा दिया। विशेष विदेशी वस्तु की होली जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। अब विदेशी वस्तु को जलाए जाने को जो है निष्ठुर बर्बादी का जो है नारा दिया था। किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, स्वदेशी पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा असहयोग आंदोलन के जरिए, और चीजों को जो है उसके जो चीज थे उसको बहिष्कार करने लगे, बाइकॉट वगैरह करने लगे। अब है चौरी चौरा कांड। देखते हैं दोस्तों, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। मैं बात कर रहा हूं चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड की अगर बात करते हैं तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। 5 फरवरी 5 फेब जो है 1922 को जो है चौरी चौरा कांड जो हुआ था, और गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर में एक स्थान है, नामक स्थान है चौरी चौरा, और यहीं पर आंदोलनकारियों ने क्या किया था, पुलिस के 22 जवान को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। पुलिस के 22 जवानों को, पुलिस के
22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया दोस्तों, जिंदा जला दिया। क्योंकि महात्मा गांधी जो है आपको पता है सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे। उनके दो मुख्य हथियार थे, मुख्य चीफ वेपन्स थे, जिसके तहत जो है भारत को आजादी दिलाने में बहुत ज्यादा सहयोग किया। वो था सत्य और अहिंसा, जिसे बोलते हैं ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस बोलते हैं हम इंग्लिश में। सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और यही दो हथियार थे। ये हिंसक नहीं होते थे, अहिंसक थे, अहिंसा करते थे। जरूरी नहीं है कि हिंसा के जरिए ही किसी को जो है पराजित किया जा सकता है। अहिंसा के जरिए, सत्य और अहिंसा के जरिए सत्याग्रह करके भी पराजित किया जा सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं चौरी चौरा कांड, ये 5 फरवरी 1922 को जो है वो गोरखपुर स्थित जो है एक जगह है चौरी चौरा, वहां पर जो है जो आंदोलनकारी थे, जो असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए थे, उसने क्या किया, 5 फरवरी 1922 को पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर बंद करके और उसने क्या किया, आग के हवाले कर दिया, जिसके कारण से 22 जवान जो है इसमें जिंदा जल गए। और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अब जो 5 फरवरी, देखिए कितना जल्दी महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा को कभी भी बर्दाश्त अपने लाइफ में नहीं किए और अहिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका वो मुख्य हथियार था, उनका सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। इन्होंने क्या किए, 12 फरवरी 12 फरवरी 1922 में बारदोली में जो है एक बैठक हुआ, बारदोली में। उसी बैठक में उन्होंने क्या किया, ये जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। मात्र देखिए 7 दिन, एक सप्ताह के अंदर में 7 दिन भी नहीं हुए चौरी चौरा कांड के, कि महात्मा गांधी ने बारदोली की एक बैठक में उन्होंने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को इस असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित समाप्त करने का निर्णय लिया और यह आंदोलन समाप्त हो गया। क्या 12 फरवरी 1922 के बाद जो है इस आंदोलन को समाप्त समझा जाए और यह आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को क्या कर लिया गया, 10 मार्च जो है 1922 को गांधी जी को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। क्योंकि असंतोष फैलाने के लिए उन्हें कितने वर्षों की सजा सुनाई गई, तो उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। गांधी जी को 6 वर्षों की सजा जो है सुनाई गई गांधी जी को। तो दोस्तों ये चौरी चौरा कांड के बारे में हमने चर्चा किया। अब हम बात करते हैं स्वराज पार्टी के बारे में, चर्चा करते हैं कि ये स्वराज पार्टी है क्या। यानी तो रहने देते हैं, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्वराज पार्टी के बारे में और भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि साइमन कमीशन हो गया, नेहरू रिपोर्ट हो गया, लाहौर अधिवेशन हो गया, समन्वय आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन के बारे में, गांधी इरविन समझौता हो गया दोस्तों, सांप्रदायिक पंचाट कैमरल अवार्ड 1932 हो गया, अद्वितीय समन्वय आंदोलन, पूना पैक्ट हो गया और भारत सरकार अधिनियम 1935 हो गया दोस्तों, कांग्रेस समाजवादी पार्टी अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग हो गया, आजाद हिंद फौज की स्थापना हो गया और उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स बिकॉज दिस वीडियो विल improve your history and you will be able to crack BPSC, UPSC and you will be able to become an SDM. So I hope that you will enjoy this video. Thank you very much. Jai Hind, Vande Mataram.